कुवैत में ईरान का बड़ा हमला, विस्फोट के बाद आग की तेज लपटें उठती नजर आई। हमले में हताहतों के बारे में खबर नहीं। अमेरिका के ठिकानों और कुवैत के अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया है इस हमले में। वहीं तेहरान में लगातार यूएस और इजरायल के हमले जारी हैं और बड़ी खबर आपको बता दें, पूरे तेहरान में हो रहे हमलों के बीच एक और तस्वीर सामने आई है। हमलों से कैसे ईरान की राजधानी दहल उठी। तेहरान में लगी भयंकर आग की ये तस्वीर, जोरदार धमाका और आग, काले धुएं का और तेहरान पर हमले का नया वीडियो सामने आया। तेहरान पर लगातार जारी है बमबारी। हमले के बाद तेहरान में लगी आग। और बेरूत में इजरायली हमले जारी हैं, जहां दक्षिणी बेरूत में इजरायल का ये अटैक देखिए। इस हमले में इमारत ध्वस्त। بنايتين هيكم ولا غاره كلها يا شباب هون هياها نزلت البنايه يا شباب। और बेरूत में इजरायल की बारूदी वर्षा जारी है। रिहायशी इलाके में गिरे इजरायली बम। हमले के बाद इलाके में भारी तबाही। वहीं बहरीन में अभी अभी ईरान का हमला, जहां हाई राइज बिल्डिंग पर ईरानी हमले की एक और तस्वीर सामने आई है। इस हमले के बाद इमारत में लगी आग। और इधर ईरान ने फिर दुबई को बनाया है निशाना। शाहिद 136 ड्रोन से हमले का दावा। बहुमंजिला इमारत से टकराया ड्रोन। तेज रोशनी के साथ हुआ जोरदार धमाका। तो देखिए, दुबई पर फिर हुआ ईरान की तरफ से हमला। खबर क्या है, सबसे पहले ये देखिए। IRGC एरोस्पेस फोर्स का हमला। शाहिद 136 ड्रोन के जरिए यह हमला किया गया। हाई राइज टावर को बनाया गया निशाना। UAE का सबसे बड़ा शहर है दुबई, जिस पर निशाना साधा गया। दुबई का दावा क्या है, 6 मिसाइल इंटरसेप्ट की गई हैं और 125 ड्रोन तबाह किए गए। 94 नागरिक घायल हुए हैं इन हमलों में। UAE पर ईरानी हमले क्यों हो रहे हैं, इसे भी समझिए। UAE सबसे बड़ा अमेरिकी पार्टनर है। UAE में अमेरिकी सेना के बेस, सैन्य ढांचे मौजूद हैं। दुबई मध्य पूर्व का बड़ा आर्थिक केंद्र है। हमले का असर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा और ये हमला अपने आप में सिर्फ दुबई या UAE नहीं, बल्कि दूसरे तमाम गल्फ देशों पर भी दबाव बढ़ाता दिखाई दे रहा है। कोहली सर, ये बात तो बहुत साफ है कि जो सहयोगी देश रहे हैं अमेरिका के, उनको ईरान ने जिस तरीके से टारगेट किया, उसका प्रेशर तो अब फील करना वो शुरू कर चुके हैं। ये साफ दिखाई दे रहा है। वो अटैक नहीं कर रहे हैं, वो ज़्यादातर डिफेंसिव ही हैं, लेकिन उनको भी पता है कि इस जंग में कूदने का मतलब कि जो कुछ भी इतने सालों में उन्होंने बनाया है, खासकर दुबई जैसे शहर, UAE की बात करें, जिन्होंने अरब में एक अलग पहचान बनाई है, वो सब तहस नहस हो जाएगा। बिल्कुल। देखिए, दुबई और सऊदी अरेबिया जो अपनी इकोनॉमी को अभी ओरिएंट कर रहे हैं कि उनकी इकोनॉमी ऑयल के बेस पर ही ना रहे और वो टूरिस्ट के बेस पर कई MNC वहाँ पर आएँ और वो सब काम करें, ताकि वो वेस्ट से उनकी जो है इकोनॉमी कनेक्टेड हो जाए। इसलिए उसको ये डिस्ट्रॉय कर रहा है ईरान। एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि इसका मेन पर्पज़ क्या है, ये अटैक क्यों किया गया है। देखिए, ये इजराइल का युद्ध है, अमेरिका का युद्ध नहीं है। अमेरिका को तो ज़बरदस्ती घसीट ले गया है बीच में। नेतन्याहू ने 2 दिन पहले बयान दिया है कि 40 साल से वो ये सपना देख रहा था कि अयतुल्लाह ख़ुमैनी को हटाया जाए, ईरान को, इस रिजीम को यहाँ से हटाया जाए, जो कि उसका सपना अब सच हुआ है। ज्यूइश लॉबी जो कि बड़ी पावरफुल है अमेरिका में, उनके प्रेशर में आकर के ट्रंप ने ये काम किया है और अब ये करके वो यहाँ पर फंस गए हैं। इन बाकी जो आपने पूछा मेरे से कि UAE और बाकी जगह जो हमले किए जा रहे हैं, इसमें 2 बातें बड़ी क्लियर निकल करके आती हैं कि अगर आपने अमेरिका को बेस दे दिया अपनी कंट्री के अंदर, इसका मतलब ये नहीं कि आप सेफ़ हैं, अमेरिका आपकी रक्षा नहीं करेगा। और ये बड़ा साफ दिखाई दे रहा है अभी। सिर्फ ये है कि CIA घूमेगा और आपकी सत्ता परिवर्तन कर सकता है, लेकिन आपको कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। और दूसरा, ईरान बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से इस काम को कर रहा है ताकि
इनकी इकोनॉमी जो ये वेस्ट से कनेक्ट करना चाहते हैं वो ये ना कर पाएँ। बिल्कुल सर, और जो बात अभी थोड़ी देर पहले संजय सर आपने भी कही कि भले ही यूएस के ठिकानों को ईरान टारगेट कर रहा है, लेकिन साइलेंटली वो सीधा संदेश उन सभी को दे रहा है जो अमेरिका के समर्थन में हैं।